नूरानी उर्दू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। अब तावीज से काम नहीं चलेगा, दौरे से काम नहीं चलेगा। काम पहले करना था जब दामाद ढूंढ रहा था, फेसबुक पे ना देखता, व्हाट्सएप पे ना देखता। अगर दामाद की जरूरत थी मस्जिद में आके बैठ जाता, जो 5 वक्त नमाजी होता उसे दामाद बना लेता। इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मदरसा हसनुल बरकात, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ गए मेरी बात? दामाद कहाँ ढूंढोगे? बहुत कम लोग बोल रहे हैं। नहीं, ये सोच रहे हैं ना मस्जिद वाला ढूंढ लिया 5-6 हज़ार मिलेंगे। दिमाग अपने अपने लगाते हैं। याद रखिएगा, रज़ाक अल्लाह है। कौन है रज़ाक? अल्लाह है। जोर से रज़ाक अल्लाह है। अल्लाह है। तुम अल्लाह के काम करो, अल्लाह तुम्हारे काम कर देगा। बेशक। जिंदाबाद। ठीक है जी, तुम अल्लाह के काम करो, अल्लाह तुम्हारे काम करेगा। दामाद दीनदार तलाश करो, दुल्हन कुरान वाली लाओ, वरना पूरी जिंदगी भूत नहीं उतरने वाले। गारंटी है हमारी। फिर भूत नहीं उतरते अगर चढ़ जाते हैं तो। कुरान वाली दुल्हन तलाश करो। कह रहे अम्मी देख के आइए, चेहरा भी अच्छा हो, जरा देखने भालने में भी ठीक ठाक हो, बालूल भी चेक कर लियो, खाना भी बनवा लियो। कई सासें तो इतनी मनहूस होती हैं उस वक्त तक टलती नहीं है जब तक 2-3 टाइम का खा नहीं लेती है। कहती है अभी तो कोरमा बनाया था, एक बार जरा खीर और बनवा दो लड़की के हाथ से। रामखोर तेरे बाप ने ला के रख दिया, फ्री में खाने चली आई। अजीब सिस्टम है यार। एक गरीब बेटी का रिश्ता करने में लाखों रुपए का कर्जमंद हो जाता है, और हमारा मुआशरा उसे कहता साहब ये तो चलन है, दस्तूर है, ये तो करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे भाई? जरूरत क्या तुम्हें नई जगह जाके मरने की? क्या रिश्तेदारियों में बच्ची नहीं है? क्या खानदान में बच्चियां नहीं है? क्या जरूरत पड़ी है सैकड़ों कोस पे जाके डूबने की तुम्हें? बवाल ये नहीं कि हैं या नहीं, बवाल ये रिश्तेदारों से मुंह भर के मांग नहीं सकते, और इतने बड़े भिकट्टे हैं कि बिना मांगे इनके गुजारे नहीं होंगे। फकीर भी ऐसे लोगों से अच्छा होता है कि जो मुंह मांगी रकम लड़की वालों से वसूल करते हैं। कम से कम वो भीख लेके कुछ छोड़ तो जाता है ना। और ये लड़कियों की शादी पे डिमांड में कैश मांगने वाले इतने बड़े कुत्ते होते हैं कि जिससे लेते हैं उसे कंगाल कर देते हैं। अल्लाह। और टिकट लिए बैठा जन्नत का, इसके बाप ने बांटा था। जो डिमांड पे लाया हुआ पैसा या जहेज, ना वो कैश है ना वो जहेज है, जहन्नम का ईंधन है। बेशक। बचना इस चीज से। ये जो दिखावे के करते हो ना, तो जाके बैठ रहे हैं, दावतें चल रही हैं, पेट भर भर के खाए जा रहे हैं, घर आके कह रहे हैं नाक अच्छी नहीं लगी लड़की की, कान अच्छे नहीं लगे। और बेगैरत जब लड़की देख ली थी नाक कान अच्छे नहीं थे तो खाने के लिए क्यों बैठे थे? तुम्हें तो गैरत आनी चाहिए। किसी को रुस्वा करने के लिए गए थे। तुम नहीं जानते हो बेटियों की जिंदगी कितनी नाजुक होती है। और यार तलाक तो बड़ी बात है, अगर देखने वाले आके जाके कहते पसंद नहीं आई, लड़की की जिंदगी पे दाग लग जाता है। आने वाले से 10 लोग कहते हैं 3 बार लोग देख के जा चुके हैं, अभी किसी को पसंद नहीं आई है। तुम भी जरा सोच समझ के देख लेना। तो रास्ते से रिश्ते वाले लौट जाया करते हैं। मत करो किसी की जिंदगी को तबाह। अगर आखिरत में सुकून चाहते हो, अगर लड़की देखनी भी है तो ऐसे देखो न लड़की को पता चले न लड़की के घर वालों को पता चले। अच्छा लग जाए तो रिश्ता तय कर दो, अच्छा ना लगे तो मना कर दो। गरीब के लिए आफत ना बनो, गरीब के लिए राहत बनो। कब्र में मुस्तफा तुम्हारे लिए रहमत बनो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। लेकिन क्या करें, आग तो दोनों तरफ से लगी है ना। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैंने आज तक किसी मौलवी को मांगते हुए नहीं देखा है, किसी मौलवी को डिमांड करते हुए नहीं देखा 10 लाख चाहिए 20 लाख चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मौलवी की हो नहीं रही थी। मैं नहीं जानता आज तक कोई मौलवी इस वजह से कुआरा मर गया हो कि किसी ने मौलवी होने की वजह से लड़की नहीं दी।
ऐसा नहीं है, लेकिन ये जानते हैं, हमें पता है जिसकी हम बेटी लेके आ रहे हैं, मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारे 3 बाप हैं, एक वो जिसने तुम्हें पैदा किया, एक वो जिसने तुम्हें पढ़ाया, और एक वो जिसने तुम्हें बेटी दे दी। तीनों का एहतराम करना है भाई। जब तीनों का करना है तो अभी दज्जाल और जल्लाद बन के किसी के घर की बैंक खाली क्यों करना? हमें उसके बाप को इतनी इज्जत देनी है जितनी अपने बाप को देते, इसलिए उलमा डिमांड नहीं करते। खुदा अगर हमारे माशरे के अंदर इल्म वाले, कुरान वाले ज्यादा होंगे तो ये जहेज की डिमांड वाली जो लानत है ना, ये खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। बेशक इंशाअल्लाह करेंगे हम लोग, इंशाअल्लाह डिमांड करेंगे। अरे बात बताओ, इंशाअल्लाह करने पे कही है या ना करने पे कही है? डिमांड करोगे? नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। डिमांड करोगे? ये वो क्यों बोल रहे हैं जिनकी हो गई है? वो बोले जिनकी नहीं हुई है। डिमांड करोगे? नहीं करेंगे। नसीब वाला जिसे अच्छी बीवी मिल जाए। हाँ बिल्कुल ठीक, मेरे उस्ताद गिरामी, मैंने पहले ही कहा था, मेरे उस्ताद गिरामी मौजूद हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइन साहब क़िबला, फरमा रहे हैं कि बेटा नहीं मांग रहा है, अब्बा ही मांगता है। और इस बेगैरत को ये नहीं पता, ये मोटरसाइकिल जो बुलेट मांग रहा है एक दिन सीट पे नहीं बैठेगा। वो बेड जो कह रहा है ना, खुलने बंदने वाला बेड हो, तुझे तो एक दिन बैठने भी नहीं मिलेगा उस पर, तू क्यों मरा जा रहा है? दूल्हा तो हज़रत कपड़े पहने बैठा रहता है। ये देखो, ये यूं आस्तीने ऊपर करके ना, जब बारात खाना खाती होती है यूं, वो टेंडा ठीक है भाई, बोटी उठी ठीक है, रसगुल्ला दिखाना ज्यादा बड़ा तो नहीं है। क्यों पूछ रहा भाई? इंसान आए बारात में कि बगले आए? भाई छोटा बड़ा बड़ा है, कट जाएगा दांत से, मगर कह रहा साइज बताओ। और जब तक बारात खा नहीं लेती ये खाता नहीं। और जब वलीमे की बात आती कहता हजरत जी मैंने 3 गरीबों को बुला के खिला दिया था, अल्लाह का शुक्र है मैंने 3 गरीबों को खिलाया। मनहूस यहां खिलाना 600 को, जो तू लड़की के बाप के घर लेके गया था पूरी नहूसत अपनी इकट्ठी करके, यहां खिलाना। यहां गरीब याद आते हो, हराम कर रखा है। तुमसे कहूं बारात में कम से कम जाया करो। पहली बात तो कोशिश ये करना किसी बारात में ही ना जाओ, क्योंकि बारात में असल होता निकाह, और निकाह को सबसे लास्ट में रख दिया जाता है। उसमें भी जितने बारात वाले होते हैं खा के भाग आते हैं, बाकी जो बचते हैं ना 2-4 वो वही बच जाए तो दूल्हा को तलकीन के लिए बैठते हैं। जैसे मुर्दे को तलकीन की जाती है ना, ऐसी दूल्हा को तलकीन की जाती है। उससे निकाह पढ़वाओ हजरत, कई मिनट तो यूही पे लग जाते हैं। मैं तो पढ़ाता ही नहीं इसलिए कि यूही कौन कहलवाए, कह ही नहीं पाता दूल्हा। बाज दूल्हाओं को तो पहला भी कलमा याद नहीं होता ढंग से। मस्जिद में आगा 2 रकात पढ़ने के लिए कह रहा नियत बता दियो, और नियत बांध के कह रहा आप क्या पढ़ूं? और कह रहा बेड़ा मौलवियों ने गरक कर रखा। नियत बांध ली, पता ही नहीं कितनी पढ़नी है, दे दबा दबा, नीचे बारात कह रही है भाई आजा, तो कह रहा आपका सलाम फेर लूंगा। ये कंडीशन है हमारी कौम की। और कह रहा मेहर में निकाह में इतने रखियो भाई जितनी शरीयत इजाजत दे। अब शरीयत याद आ रही है, और कम लड़की वाले भी नहीं है, इन्हें भी कुरान तभी याद आता है जब लल्ली गाड़ी में बैठने जाती है। कहते रुको, क्या बात हो गई भाई कि पहले कुरान रखा जाएगा, कुरान के बगैर बेटी नहीं जाएगी। बात बताओ, कुरान नहीं पूछता होगा? 7 दिन से डीजे बज रहा है तब मेरी याद नहीं आई? अल्लाह 3 दिन से दादी ढोलक बजा रही है तब कुरान याद नहीं आया? अल्लाह जब बेटी के साथ वाली लड़कियां 3 दिन से ढोल के आके तिलक रखी थी तब मैं कहां था? अल्लाह जब निकाह के नाम पर बदमाशी होती रही 3 दिन तक घर में, तब तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई? रात भर तुमने बदमाशियां की हैं, तब कुरान कहां था? हल्दी के नाम पे कपड़े उतार करके बच्ची की वीडियो बना करके बेगैर तुमने वायरल की, तब मेरी याद तुम्हें क्यों नहीं आई है? कभी हल्दी के नाम पे, रस्म के नाम पे शरीयत के साथ खिलवाड़ होता रहा, तब तुम्हें कुरान याद क्यों नहीं आया? जब बच्ची दुल्हन बन के चली है अब तुम्हें मेरी याद आ रही है। याद रखो, मेरा वायदा
बाकायदा गाड़ी में आगे रखने से नहीं होगा। जरूरी तो यह था कि बेटी की गाड़ी से पहले बेटी के सीने में कुरान दिया जाता, भले गाड़ी में होता ना होता, बेटी की जबान पे कुरान होता। अगर बेटी सीने में कुरान लेके आती, इधर इसका कदम आता, उधर घर में खुदा का करम आता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलक के आला हजरत। वाह वाह वाह। अब्बो बहुत लट फिरेगा, डिमांड ना करना। हम मुखिया बचा लेंगे, चेयरमैन साहब बचा लेंगे, प्रधान बचा लेंगे, कब्र में कोई चेयरमैन नहीं चलेगा, कोई मुखिया नहीं आएगा, कोई प्रधान नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। कब्र में सिर्फ हिसाब होना है। अगर आएगा तो आमीना का लाल आएगा और हुजूर ही आएंगे। आला हजरत ने कहा था हश्र तक लहराएं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलहत रसूलुल्लाह की। हुजूर ही आने तो है ना हुजूर, उनकी मर्जी है, वो वहां से लेट ले, वहीं से देख लें या फिर चल के आ जाएं, मुख्तार है वो, हमारी तरफ से कोई हुक्म नहीं है। हुजूर आए चाहे तो आ जाएं या लेटे लेटे वहीं से मुलायजा कर लें, उनकी मर्जी है। लेकिन काम तो ऐसे कर जाओ कि नजर भर के देखने लायक बच जाओ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नजर भर के देखने लायक बच जाओ। इसलिए मेरे भाई माहौल अच्छा करो, डिमांड खत्म करो, मुआशरे को आसान बनाओ, शादी निकाह को इतना आसान कर दो कि हर गरीब मुस्कुरा के कहे शुक्र है हुजूर की उम्मत में पैदा हुए। सुभान अल्लाह। इतना आसान कर दो शादियों को कि जो बेटियां खून के आंसू रो रही हैं वो मुस्कुरा के हुजूर पे दुरूद पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएं, ताकि कहते हैं या रसूल अल्लाह शुक्र है रब का तेरी उम्मत में पैदा किया है। यहाँ कोई किसी को अकेला नहीं छोड़ता, यहाँ गरीबों को निभाने के लिए मुस्तफा के गुलाम रहा करते। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा मुआशरे को कर दे, इतना सच्चा मुआशरे को कर दे। तो मैं बात कह रहा था, याद है ना आपको, बेटियां भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, बेटे भी पढ़े लिखे होने चाहिए। ये हमारा इदारा है, जिन लोगों ने ताउन किया, बाकी से भी गुजारिश है ताउन कर लो। क्यों? याद है ना वो बात जो मैंने कहा था, टूटी कब्रें, पुराने कफन, हड्डियां कब्रिस्तान में, कोई हाथ नहीं उठाएगा। एक गज जमीन खरीद के मदरसे में छोड़ जाओ, जब तक मदरसा चलता रहेगा सवाब की खिड़की तुम्हारी कब्र में बराबर खुली रहेगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये वो रास्ता है जो किसी के बंद करने से भी बंद नहीं होगा। अपने जीते जी कर जाओ, वरना मैंने जमींदारों के बेटों को भी देखा, अब्बा मरता तो बहुत करते हैं, तो बस इतना करते हैं, एक पेटी लाके रख दी पारों की, और बस उस पे मोटा मोटा लिख दिया जाता, अब बराए ईसाले सवाब फला मरहूम। नाम नहीं लूंगा भाई किसी का हो तो, फिर लड़ता वो, कहता मेरे ही नाम मिला था मरहूम की जगह लेने का, तो फिर उसका नाम लिख दिया जाता, वो पेटी सजा दी जाती है। कई मस्जिदों में इतनी पेटियां हो गई कि मुसल्ले तक आ गई, इमाम को खड़े होने जगह नहीं, सारी कौम वही कर रही है। अगर बख्शिश का इंतजाम करना है ना, अगर चाहते हो किसी को सवाब मिलता रहे, तो खाली रख के पेटी काम नहीं आनी है। माँ का इंतकाल हुआ है, बहन का हुआ है, भाई का हुआ है, बाप का हुआ है ना, तो मार्केट से पहले मदरसे आ जाओ, मौलाना सज्जाद से आके कहो वो जगह बताओ जहां बैठ के कुरान वाले तिलावत करते हैं, फिर निगाह डाल वहां पंखे लगे हैं कि नहीं। अगर पानी का इंतजाम की जरूरत है, ठंडा पानी नहीं है, गर्मी है, तो अपने बाप के नाम से, मरहूम के नाम से वहां पे फ्रिज लगवाओ, वहां पे एसी लगवाओ, वहां पे कूलर लगवाओ, वहां पंखा लगवाओ। अगर नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, मैट बिछवा दो, छत नकी है, छत डलवा दो, दीवारें नकी है, दीवार करा दो। नतीजा क्या होगा? दुनिया दफन करके लौट आएगी, लेकिन जब रात के 3 बजे ये कुरान वाले उठेंगे, वुजू करके उस जगह पे बैठेंगे और ठंडी हवा के झोंके इनके बदन को ठंडा करेंगे, अल्लाह जन्नत की हवा से तुम्हारी कब्र को ठंडा फरमाए। वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो अगर ये चाहते मरने वालों को सवाब मिले, तो वो पैसा उठा के मदरसों में लगाइए, तालीम पे बच्चों की लगाइए, इल्म पे लगाइए। कोशिश ये करें हर शख्स अपने एक बेटे को कुरान वाला बना ले, हर घर में कम से कम एक कुरान वाला होना चाहिए, ताकि मरो तो सिसक सिसक के ना मरो।
एड़ियां रगड़ रगड़ के ना मरो। इधर दम निकल रहा हो, तेरा बेटा कुरान पढ़ के सुना रहा हो। और जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां रहमत के फरिश्ते आते हैं। जब रहमत के फरिश्ते आएंगे और रूह निकलती होगी, उस वक्त मुश्किल होती है रूह सभी के लिए, मुश्किल काम है। लेकिन खुदा की कसम, अगर अच्छा बंदा दुनिया से जाता है, फरिश्ते आते हैं, काफूरी हाथ लगाते हैं, ठंडक फैल जाती है बदन में, फिर कान में कहते हैं वो देख जन्नत के तेरे महल्लात सामने हैं, इधर तिलावत होती है। नूरानी उर्दू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें।